हेलो, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हेलो गाइस, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राधे राधे, नमस्ते गाइस, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आशा नहीं, पूरा विश्वास करती हूँ कि मेरे जितने सब्सक्राइबर लोग हैं बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए एक कथा सुनाती हूँ गाइस। एक समय की बात है कि एक पंडित जी थे, उनके दोस्त जो मलाह को आप लोग जानते होंगे, मलाह जो नाव को खिलाते हैं, वो मलाह उनके मित्र थे पंडित जी के। तो पंडित जी के सेवा में मलाह भाई लगे रहते थे। एक समय की बात है कि मलाह सेवा करते 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 उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। तो मलाह ने अच्छा कर्म नहीं किया था, उसको भगवान ने यमराज का दूत में जन्म दे दिया। भगवान जी ने यमराज के दूत में उसको जन्म दे दिए। तो पंडित जी से बहुत प्यार करता था, सेवा करता था। एक समय की बात है कि जब पंडित जी पूजा करने बैठे तो जो मलाह भाई थे वो तो मर गए थे, लेकिन वो मलाह भाई इतना उनसे प्रेम करते थे, इतना प्रेम करने, देखिए मरने के बाद भी गाइस ऐसा कभी कभी होता है कि जो व्यक्ति मर जाता है, आदमी उससे प्रेम करता है तो उस सपने में भी बार बार आता है। तो वो किसी से चर्चा करता है कि मैं सपना इस आदमी का देख रहा हूँ, तो कोई बताता है कि मरे हुए आदमी का सपना में आना खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। वो मलाह भाई ऐसा हुआ कि एक दिन पंडित जी पूजा करने बैठे थे तो भगवान ने उनको अच्छा कर्म नहीं किया था, उनको जमराज बना दिए, जो आदमी को आके लेके जाते हैं। तो वो जमराज जी ने आया, मलाह भाई जमराज बन गए थे, वो आए और पंडित जी के समीप खड़ा हो गए। पंडित जी ने देखा तो कहा कि ये भाई मैं सपना देख रहा हूँ कि हकीकत की बात है। पंडित जी ने देखा तो एकदम स्वयं मलाह जो था वही उसी के रूप में आकर के बगल में वो खड़े हैं। तो पंडित जी कहे कि अब मन में सोच रहे हैं कि विचार कर रहे हैं कि अरे भाई ये तो मर गया है, लेकिन ये मेरे समीप आके एकदम बिल्कुल मलाह जैसे था उसको उसी तरह से खड़ा है। तो वो बोला है कि अरे पंडित जी प्रणाम, गोड़ लगा तनी, पाँव छू के प्रणाम करतनी। तो पंडित जी बोले कि हाँ खुश रहो, लेकिन तुम तो मर गए हो ना, तुम तो मर गए हो, तो फिर मेरे पास आके खड़े क्यों? मरे हुए आदमी, पंडित जी अंदर से थोड़ा सा डर गए, मरे हुए आदमी तो भाई पास नहीं आता है, तुम क्यों मेरे पास आए हो? तो पंडित जी मैं इसलिए आया हूँ कि आपका सेवा कर रहा था ना, आपका खातिरदारी कर रहा था, सेवा कर रहा था, इसके लिए मैं मर भी गया हूँ तो मेरे को चिंता बनी रहती है कि पंडित जी का सेवा कौन करता था। मैं भगवान जी से कहा कि भगवान मेरे को तो जमराज आप बना दिए, लेकिन पंडित जी का मैं खातिर करता था, एक बार हमको पंडित जी के यहाँ भेज दीजिए, मैं जाऊँगा देख के आऊँगा कि मेरे पंडित जी किस हालत में हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो जाओ। तो यमराज कहा कि देखिए जो मतलब पंडित जी मरता है, पंडित जी कहते कि यमराज का मतलब क्या होता है बता दो थोड़ा सा। तो पंडित जी पूछे तो यमराज बताया कि पंडित जी यमराज का मतलब ये होता है कि भगवान किसी बहाने से किसी को बुलाते हैं, उसको कोई तकलीफ़ देते हैं तो बुलाते हैं, ऐसे नहीं बुलाते हैं। तो ये कहा, यमराज कहा कि देखिए आपके बगल में ना एक मतलब सेठ है, उसका मतलब ना प्राण निकलने वाला है, कल उसका प्राण निकलेगा और मैं आऊँगा उसको लेने के लिए, मैं आऊँगा। भगवान उसको अब कैसे ले जाएंगे अब ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं ही उसको लेने के लिए आऊँगा। वो आपके जो बगल में सेठ है वो कल मरेगा। तो पंडित जी बताए कि अरे भाई पंडित जी, यमराज वो कल मरेगा तो उसके लड़की की तो कल तिलक उलक चढ़ गया है, कल बारात जाने वाली है, कल बारात जाएगी, वो मर जाएगा तो फिर बारात अपने बेटे को शादी कैसे करेगा, अपने बेटे की बारात कैसे ले जाएगा? तो कहे कि उससे मतलब नहीं है, उसका बस लिखा गया है, वो चित्रगुप्त जी लिखते हैं सारा डिटेल आदमी का जाने का आने का, वो सब उसका फिक्स रहता है, वो कल जाएगा। देखिए पंडित जी हम अब जा रहे हैं, आपको बता दिए हैं, आप उससे मत कहिएगा, मैं कल आऊँगा, फिर आऊँगा। यमराज जी चले गए, फिर कल हुआ, कल आए और आ कर के पंडित जी से फिर मुलाकात किए। पंडित जी से कहे कि मैं अब जा रहा हूँ लेने के लिए, पंडित जी अब आप अपना पूजा पाठ करिए। अरे भाई उसको तो कोई बीमारी ना है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उसको कुछ हुआ ही नहीं है, तो कैसे जाएगा? उसके लड़के की तो कल बारात जाने वाली है। तो कहा कि नहीं बारात जाएगी चाहे नहीं जाएगी, मृत्यु एकदम जब लिखा गया तो लिखा गया, उसमें से इधर उधर नहीं होना है। अब पंडित जी मैं आपके यहाँ से मिल लिया, अब जा रहा हूँ, मेरे को मिलने को दिल कर रहा था, आपसे मिल लिया, अब जा रहा हूँ।
अब जब वो जमराज जी गए तो उसके अचानक सेठ के अचानक पेट में दर्द हुआ, बहुत तेज़ दर्द हुआ, बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो गाइस पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल में ले जाते जो है कि वो सेठ जी मर गए। सेठ जी मर गए, गांव में हुआ हल्ला कि अरे भाई ये तो इसके लड़के की बारात जाने वाली है और सेठ जी आज मर गए, लड़के की बारात जाने वाली, सेठ जी आज मर गए, कैसी बारात जाएगी, क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं हुआ था, बस पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, दवाई भी नहीं हुआ, सुई भी नहीं लगी, तब तक पंडित जी सेठ जी मर गए। तो बताओ बारात थी मर गए, बताओ बारात थी मर गए। जैसे तैसे उनकी लाश को रखी गई और रख करके सेठ की लाश रखी गई, सारा तो हो गया था। जैसे तैसे दूल्हा गया, शादी उदी कर के जब चला आया। एक बार फिर जो है कि जो माला था यमराज का जन्म लिया था वो फिर पंडित जी के यहाँ आया, कहा कि ये बताओ तुम जमराज हुए हो, जमराज किस कर्म से आदमी जमराज बनता है, इसका मतलब बताओगे? तुम तो वहाँ भगवान के पास उनका दूत बन गए हो, तो ये तो बताओगे ना यमराज कैसे आदमी बना। तो देखिए पंडित जी, ऐसी बात है कि बार बार गलती करता है, भगवान बताए हैं हमको, बार बार गलती करता है। अगर इंसान के समझाने पर भगवान कोई अचानक मतलब जैसे कि कार्य कर देते हैं, भगवान के कोई काम करता है, उसको अचानक कोई चीज़ दिखा देते हैं तो भी इंसान नहीं समझता है। किसी के बार बार गलत काम करने पर समझाता है, इंसान नहीं समझता है, गलत पे किए जाता है। वही इंसान जब मर के जाता है तो 80 करोड़ जोनी भटकता है तो इंसान का जन्म लेता है। वही इंसान गलत करते जाता है, वही इंसान 100 करोड़ जोनी भटकता है। तब उसको भगवान उसको कहते हैं कि ये जब नीचे गया मृत्यु लोक में तो नहीं सुधरा, तो उसी आदमी को भगवान यमराज का दूत बना देते हैं। वो अपने यहाँ उसको नौकरी लगा देते हैं, उसको अपने यहाँ नौकरी लगा देते हैं। आप लोग देखे हैं ना, आप लोग तो देखे होंगे गाइस, मेरी कथा बहुत समझा के कहते हैं, समझ में आ जाता है। मैं उस तरीके की कथा कहती हूँ, ये दुनिया में हो रहा है वो कथा कह रही हूँ, बनाया हुआ कथा नहीं कह रही हूँ। मैं भी कहीं सुनी हूँ तो आप लोगों को सुना रही हूँ। जेल में आप लोग देखे हैं जो पुराने कैदी हो जाते हैं, एक बार मर्डर, 2 बार मर्डर, 3 बार मर्डर, बार मर्डर, जब जेल में जाते हैं कैदी पुराने हो जाते हैं, कई मर्डरे किए होते हैं, उनको वहाँ क्या होता है मेरे गाइस कि जेल में ही उनको, जब पुराने हो जाते हैं तो जेल में ही उनको नौकरी दे दी जाती है। ये काम आपको करना है, अब बाहर नहीं जाना है, इसी में काम करना है, उनको नौकरी दी जाती है। और जो 1 बार 2 बार 3 बार गलती करते हैं उनकी जमानत हो जाती है, पैसा लगता है, केस चलती है, लेकिन जमानत पे वो छूट जाते हैं, क्योंकि 1-2 बार गलती करते हैं, 10 बार 20 बार गलती नहीं करते हैं। उसी तरह से जो बार बार गलती करता है पंडित जी, उसी को भगवान अपना यमराज का दूत, अपना नौकर बना के अपने पास रखते हैं। जो मरता है हम लोगों को भेजते हैं, जो अच्छा कर्म करता है वो स्वर्ग लोक में जाता है, जो बुरा कर्म करता है वो नरक में जाता है। जो अच्छा कर्म करता है भगवान उसको विमान भेजते हैं, विमान पुष्प आता है, उस पर अप्सराएँ रहती हैं, उस पर लरियाँ लगी रहती हैं, उस पर झालर लगा रहता है, विमान का अच्छा घोड़े रहते हैं, उस पे अप्सराएँ नृत्य करती हुई आती हैं, मनोरंजन के साथ आती हैं। जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छे मनोरंजन के साथ लेकर के स्वर्ग को जाते हैं। यही है पंडित जी, जो अच्छा कर्म करेगा वो विमान से जाता है, उनको अप्सराएँ आती हैं लेने के लिए, नृत्य करते हुए लेके जाती हैं, स्वर्ग लोक को जाता है। और जो बुरा कर्म करता है वो नरक में जाता है। पंडित जी कहे कि ये तो बात सब में हमको आप बता दिए, सुन लिए, लेकिन अभी ये बताइए कि हम नरक देखेंगे कैसे? पंडित जी बताए, जो उनका पहले सेवा करता था मलाह, जो मरा, बुरा कर्म किया था, जो यम का दूत बना था,
बार बार मिलने पंडित जी से आता था। तो पंडित जी क्वेश्चन किए कि ये बताओ कि हम नरक लोक देखेंगे कैसे। तो वो कहा कि अरे तो मरने के बाद आदमी देखता है, ऐसा जो कर्म करेगा मरने के बाद देखता है, अब ऐसे कैसे देख लेगा। तो नहीं, अगर भगवान के तुम दूत हो तो भगवान जी से थोड़ा सा जाओ, रिक्वेस्ट करो, प्रार्थना करो मेरे लिए। अगर भगवान आपकी बातों को मान जाते हैं तो मेरे को ले चल के एक बार नरक लोक दिखा दो और स्वर्ग लोक दिखा दो। क्यों? भगवान के आप दूत हैं तो भगवान आपकी इतनी सी बात कहना है नहीं मान जाएंगे? जिनके आप नौकरी करते हैं, जिनके दरबार में रहते हैं। कहा ठीक है महाराज, पंडित जी मैं जाऊंगा, ये बात आज कहूँगा। वो गया, दौड़े दौड़े वहाँ गया, जा कर के कहा कि भगवान एक मेरे पंडित जी हैं, मैं बहुत उनसे दोस्ती किया था, उनके सेवा में लगा था, मैं नीचे जा रहा हूँ बार बार मिलने, उनका मुँह मेरे को खाया जा रहा है। ये बताइए कि पंडित जी चाहते हैं नरक लोक देखना और स्वर्ग लोक देखना, हमसे बहुत रिक्वेस्ट चिरौरी मिनती कर रहे हैं, उनको कैसे दिखाया जाए? एक बार मेरी कहना मान जाइए प्रभु, और उनको नरक लोक स्वर्ग लोक देखना है कि क्या कर्म करता है तो आदमी नरक लोक में जाता है, क्या करता है तो स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान कहे कि ठीक है कोई बात नहीं है। ब्रह्मा जी कहे कि जाओ पंडित जी को लाओ। यमराज जी गए, अब पंडित जी अपना चरपाई चौकी लगाए थे, बिस्तर लगाए थे, सोए थे। यमराज गए और रात में सोए थे और पूरा चौकिए उठा करके ला करके वहाँ ब्रह्मा जी के पास नरक लोक था वहीं रख दिए, वहीं रख दिए मेरे भाई, रख दिए। जब पंडित जी देख रहे हैं नरक लोक में चौकी चली गई, सोए हैं, वो तो पूछ रहे हैं कि हम घर पे सोए हैं। ले करके जमराज चला गया और वहाँ देख रहे हैं कि कढ़ाई चढ़ी हुई है, कढ़ाई जो सब्जी बनती है, जो पूड़ी छानते हैं लोग, कढ़ाई चढ़ी हुई है और लोगों के मांस को काट करके, ये जो हम लोग हैं ना, ये हम लोगों का चोला है। नया रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बीच मीडियम के होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो ये हम लोगों का चोला है। जब हम लोग का ये आत्मा अमर अजर है, जैसा कर्म करेंगे मालिक उसमें जन्म दे देते हैं, प्राण डाल देते हैं, जन्म को दे देते हैं। ये हम लोगों का आत्मा अजर अमर, आत्मा अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है, वैसे ही रहती है। ऐसा कर्म करेंगे मालिक उसमें डाल देंगे। ये हम लोगों का चोला है। जैसे नई साड़ी फाल लगा के पहनते हैं, नया पेटीकोट सिलवाते हैं, नया ब्लाउज सिलवाते हैं, पुरानी साड़ी को चेंज कर देते हैं, नहीं पहनते किसी को दे देते, बिस्तर गद्दा बनवा लेते हैं। उसी तरह ये चोला जब हम लोग का प्राण निकल जाता है तो इसको आदमी ले जा कर के फूंक ताप के ख़त्म कर देता है। ये शरीर को फूंक ताप के ख़त्म कर देता है गाइस। प्राण तो भगवान के पास गया, वहाँ हिसाब होगा। चित्रगुप्त जी हिसाब लिख रहे हैं, कर रहे हैं, जैसा जो कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। पंडित जी देख रहे हैं कि कढ़ाई चढ़ी हुई है, वहाँ जैसा जो कर्म किया है काट काट करके पीस बना करके उस कढ़ाई में ताली जा रही है, ताली जा रही है, ताला जा रहा है। पंडित जी देख रहे हैं, अरे ऐसा ऐसा भी होता है। जो और कोई मतलब अलग अलग कर्म जो किए हैं, अलग अलग जो कर्म अपना किए हैं गाइस मेरे भाई। किसी को खंभे में लटका करके पीटा जा रहा है, किसी को खंभे में लगा के रस्सी से बांधा गया, पंडित जी देख रहे हैं। किसी को खंभे में लगा करके हाथ को पीछे ऐसे करके बांध दिया गया है गाइस। बांधने के बाद जो है कि वो तड़फड़ा रहे हैं और जा रहे हैं। पंडित जी सपना देख रहे हैं, पहुंच गए हैं नरक लोक में और घबरा रहे हैं कि मैं कहाँ आ गया हूँ। उनका प्राण घबरा रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। उसके बाद पंडित जी ने सब तो देख लिया। देखने के बाद गाइस उसके बाद उनसे कहा कि यमराज जी से कहा जो उनके मित्र थे कि अब हमको स्वर्ग लोक दिखा दो, क्या करने से आदमी स्वर्ग लोक में आता है। कहे कि ठीक है चलिए स्वर्ग लोक में दिखा देता हूँ, नरक लोक तो आप देख लिए। तो हाँ बहुत मेरा जी घबरा रहा है, मेरा बहुत जी
मिचला रहा है, मैं बहुत औजा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, थोड़ा सा स्वर्ग लोक दिखा दो कि मेरा मन थोड़ा सा तृप्त हो जाए, ताज़ा हो जाए। क्या करने से स्वर्ग लोक में आदमी आ जाए? पंडित जी को स्वर्ग लोक में ले गया। देख रहा है कि वहाँ जो अच्छे अच्छे लोग कर्म किए उसको विमान लेकर के आ रहा है, वो लोग विमान से आ रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गाना गा रही हैं, बजाना कर रही हैं, वैसे उनको नीचे से ऊपर ला रही हैं भगवान के लिए। जो एक एक सेठ महाराज दानी हैं, वीर हैं, महात्मा हैं, संत हैं, जो अच्छा कर्म किए उनको मालिक विमान भेजते हैं। गाइस, विमान से वो लोग जाते हैं जी, विमान से। ऐसी बात नहीं है, हम और आप नहीं है कि आप हमको 4 गालियाँ दिए, हम आपको 4 गालियाँ दिए, आप हमको 4 कहे, हम 4 कहे, हो गया। नहीं, चित्रगुप्त जी बैठ के एक एक चीज़ का हिसाब वहाँ लिख रहे हैं। ऑनलाइन रेडी है वो लोग। हम लोगों का सर्वर डाउन हो जाएगा, नेट ख़त्म हो जाएगा, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगी, मोबाइल बंद हो जाएगी, मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करेगा, लेकिन भगवान का नेटवर्क 24 घंटा एकदम ऑलरेडी नेटवर्क एकदम हाईएस्ट पावर का रहता है, पकड़ता है कौन धरती पर क्या कर रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। कथा की ओर चलते हैं गाइस। जब स्वर्गलोक में पंडित जी गए, देखे तो सारे लोग नीचे से विमान से आ रहे हैं, नृत्य कर रही हैं। वहाँ जो लोग गए हैं अच्छे अच्छे भोजन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे भोजन खा रहे हैं, नृत्य कर रही हैं अप्सराएं। वहाँ लोग बैठे हैं, महफिल जैसी लगी है, बैठे हैं। पंडित जी देख के खुश हैरान करी, वाह ये तो एकदम गद्दा सोफा, कोई धूल न माटी, एकदम सनमाइका क्या होती है उससे भी बेस्ट यहाँ। अच्छा, कितना मस्ती है यहाँ, कितना अच्छा है। बताओ क्या करने पर आदमी आता है? तो किसी का लूटिए मत, किसी का हड़पिए मत। यमराज जी कह रहे हैं, बता रहे हैं पंडित जी को। यहाँ वो आदमी आता है जिसका कोई बेईमानी नहीं किया है, जिसका कोई सामान लूटा नहीं है, किसका हड़पा नहीं है, किसी का गर्दन नहीं काटा, किसी का डाका नहीं डाला, किसी का चोरी नहीं किया, किसी से बेईमानी नहीं किया, किसी से झूठ नहीं बोला, किसी का कोई पैसा उधार लेकर, रुपया उधार लेकर के कोई सामान लेकर के उसको दे दिया, रखा नहीं, उसको सताया नहीं, उसको मारा नहीं, उसको पीटा नहीं, उससे झूठ नहीं बोला, उसको प्रताड़ित नहीं किया, उसको ये सब सारा काम नहीं करने से आदमी स्वर्गलोक को आता है। पंडित जी तो पंडित जी कहे कि तो मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, मैं भी तो कुछ नहीं किया हूँ। पंडित जी बड़े अभिमान से कहा, मैं भी कुछ नहीं किया हूँ, मैं भी स्वर्गलोक में ही आऊँगा, मैं कुछ नहीं किया हूँ। जो ये जमराज बना है वो दोस्त था उनका, उसका समय आया, वो मर गया, जमराज बन गया। कहा कि नहीं पंडित जी, आप भी एक गलत काम किए हैं। वो क्या? मेरे को तो मालूम नहीं है। वो क्या मैं गलत काम किया हूँ? नहीं, एक चमार से आप जूता सिलवाए थे, चमड़ा कटवा के वो जूता सिया था, और जब वो पैसा मांगने लगा तो आपने कहा कि अरे मैं पंडित जी हूँ, अरे मेरा तू मित्र है, तू मेरा दोस्त है, मैं पंडित जी हूँ, मेरे से क्या पैसा लेगा, मेरे से क्या पैसा लेगा। पंडित जी से भी पैसा लिया जाता है। जूता एक सिल दिया, मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, और मैं पंडित जी हूँ तो मेरे से पैसा लेगा। तो वो बोला कि नहीं पंडित जी आप जाइए, पैसा नहीं लेंगे, आप जाइए, कोई बात नहीं बाबा, प्रणाम, आप जाइए, मैं पैसा नहीं। वो चमार जो मोची सीता है ना जूता, उसका पैसा बाकी लगाएगा। एक गलती काम किए हैं, कह रहे हैं कि गलती काम नहीं किया हूँ, मैं आपके साथ में रहता था। आता हाँ, सही बात, एक गलत काम किया हूँ वो, लेकिन चुकता कैसे होगा? तो चुकता होगा, ठीक है, मैं जाऊँगा नीचे और वो मोची को अपना जो पैसा होगा उसको दे दूँगा, मेरा हिसाब क्लियर, मैं स्वर्गलोक में विमान से आऊँगा। पंडित जी कह रहे, पंडित जी बता रहा है। उसने कहा कि नहीं, वो तो मोची मर गया है, वो तो कब का मर गया, वो तो मोची मर गया, वो तो कब का मर गया, वो मोची ऊपर आ गया, मोची को नीचे है कहाँ कि आप देंगे मृत्यु लोक में? तो नहीं है, तो नहीं, वो तो मर गया, तब कैसे उसका चुकता होगा? तो उसका चुकता होगा, यही है वो, यही है वो। जब तक आप भरपाई नहीं करेंगे तब तक हिसाब आपका क्लियर नहीं होगा, यही है। तो बुलाओ। मोची गया, पंडित जी सोए, पंडित जी के पीठ पर से एक बित्ता चाम छुरी से वो निकाल करके मोची अपना ले गया।
मोची लेके चला गया। उसके पैसे का उतना एक बीता चमड़ा हो गया, हिसाब क्लियर हो गया, एकदम से क्लियर। पंडित जी वहाँ से जो है कि क्लियर हो गया। पंडित जी के पीठ से रक्त खून बह रहा है। पंडित जी अब वहाँ से यमराज से प्रार्थना किए, बाय बाय किए, और वहाँ से वो कहे कि अब मेरा हो गया ना, तो हाँ हो गया। अब वहाँ से पंडित जी अपना घर को आ गए। अब पंडित जी जब घर को आ गए तो पंडित जी जब घर को आ गए गाइस, जब उनकी नींद खुली तो अरे मैं तो बहुत देर तक सो गया, मैं कहाँ चला गया था। फलान ठिकान देखा, जी घबराया, फिर अच्छा चीज़ देखा, मैं बहुत काफ़ी देर तक सो गया, मैं कहाँ चला गया था। सारा सब कुछ दिख रहा था। जो मेरा यमराज है वो भी साथ में था। ये सपना दिख रहा था, बहुत सपना। कोई आया, बाबा गोड़ लागते हैं। अरे बाबा आपकी पीठ पर से रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, कैसे? तो अरे मैं तो चला गया था वहाँ स्वर्गलोक चला गया था बच्चा, स्वर्गलोक। तो कहा वो आदमी कि स्वर्गलोक? ये पंडित जी लग रहा है कि रात में सोए थे, पगला गए हैं क्या? इनकी उम्र 60-70 साल हो गई, अब लग रहा है कि ये बुढ़ापे में पगला गए हैं। पंडित जी बताइए ना, सब मरने के बाद स्वर्गलोक में नरकलोक में जाता है, ये जीते जीत स्वर्गलोक नरकलोक में पंडित जी बता रहे हैं कि चले गए। तो हाँ मैं गया था, मेरा देखो पीठ पर जो एक चाम छिलाया है ना, रक्त बह रहा है, खून बह रहा है ना, मैं वहीं गया था। एक मोची का जूता सिलवाया था, पैसा नहीं दिया था, वहाँ गया था। मेरा मोची ये जो है ना, जमराज के बताने पर मोची एक बीता मेरा चाम लिया और उससे हिसाब मेरा क्लियर हुआ। और तब मैं फिर मैं नीचे आया, मैं स्वर्गलोक का नरकलोक में देखने के लिए गया था। अरे पंडित जी तो पगला गए हैं, झूठ को बोल रहे हैं, झूठ को बोल रहे हैं, पंडित जी पगला गए। लोगों ने हल्ला किया कि पंडित जी पागल हुए, पागल हुए। अब पागल नहीं हुए थे, पंडित जी सही गए थे, सही बता रहे, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे इस चीज़ को। पंडित जी का हिसाब क्लियर हुआ। पंडित जी भी मरने के बाद स्वर्गलोक को गए, स्वर्गलोक में गए, वहीं से विमान आया। पंडित जी कोई गलत नहीं किए थे, बस एक मोची का पैसा उधार लगाए थे, वो वहाँ था, उसको चुकता कर दिए। पंडित जी को फिर विमान आया, नृत्य करती हुई अप्सराएँ आई, पंडित जी को मृत्यु हुआ, ले गई। वहाँ पंडित जी गए, स्वर्गलोक में गए। पंडित जी बहुत आनंद गंध वहाँ करने लगे, अच्छे खाना, अच्छे भोजन, अच्छे बिस्तर उनको मिलने लगा। अब फिर पंडित जी अच्छा कर्म किए थे, फिर उनको आदमी में ही जन्म हो गया। भगवान उनको आदमी में ही जन्म फिर दे दिए। गाइस जो अच्छा कर्म करता है 80 करोड़ के बाद भटकता भुटकता, भगवान जो अच्छा कर्म करता है फिर उसको आदमी में ही जन्म देते हैं। आदमी में ही उसका जन्म होता है। पंडित जी का फिर आदमी में जन्म हुआ, मृत्युलोक में फिर पंडित जी जन्म ले लिए, आ गए। इसी के साथ अपने वाणी को विराम करती हूँ। मेरे कथा में कहीं से भी गलत हो, इसको गाइस माफ़ी चाहती हूँ। प्रणाम, राधे राधे। अपना भाई बहन दोस्त मित्र समझ के आप लोग माफ़ करें। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कहीं अगर टूटी हो मेरे कथा में तो भाई माफ़ कर दीजिएगा। बार बार राधे राधे, राम राम, श्रीमन नारायण, जय महाकाल, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, प्रणाम। कथा में बहुत बढ़िया बेस्ट सुनाती हूँ। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, सपोर्ट फॉलो करिएगा। हम भी भाई नए जुड़े हैं, आप लोगों का सपोर्ट मेरे को बहुत सारा दुलार दीजिएगा, प्यार करिएगा। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राम राम, राम राम।